नमो बुद्धाय। आज हम व्यभिचार से होने वाले दुष्परिणामों को जानेंगे। भगवान बुद्ध कहते हैं, कामराग के क्षय से शांत व्यक्ति दुख में नहीं पड़ता। वे कहते हैं, 4 प्रकार के दोष हैं जो स्त्री या पुरुष को कलंकित करते हैं: हत्या, चोरी, व्यभिचार और झूठ। ये मनुष्य को अधोगति में ले जाते हैं। इस कथन को समझाती हुई यह कहानी अनाथपिंडक, जिनका असली नाम सुदत्त था, गौतम बुद्ध के समय एक अत्यंत प्रसिद्ध और श्रद्धालु उपासक थे। यह कथा अनाथपिंडक के भांजे खेमक की है। खेमक कामदेव की प्रतिमूर्ति था। उसे देखते ही स्त्रियां उसकी ओर आकर्षित हो जाती और उन स्त्रियों का मन उससे काम संबंध स्थापित करने के लिए बेचैन हो उठता था। इस प्रकार स्त्रियों का शरीर आसानी से प्राप्त होने के कारण वह खेमक जरूरत से ज़्यादा व्यभिचारी हो गया। उसने अपने रंग रूप का पूरा फायदा उठाया। अपने मामा सुदत्त से अच्छे गुणों को न सीखकर अनैतिक ढंग से काम सुख में रत रहता था। वह रूपवान तो था ही, धनवान और बलवान भी था। वह कुकर्म करते हुए राज सिपाहियों द्वारा 3 बार पकड़ा गया। राज सिपाही उसे पकड़कर राजा के पास ले जाते। राजा पूरी बात सुनने के बाद कहता, मैं महाश्रेष्ठी अनाथपिंडक, जो महादानी है, उन्होंने बुद्ध और संघ के लिए जेतवन विहार दान में दिया। वह विनम्र, धैर्यवान और विवेकवान है, अनाथों का हितैषी है। उनके विषय में सोचकर फैसला देने में संकोच करता हूँ। ऐसा कहकर राजा उसे छोड़ दिया करता, लेकिन खेमक बार बार वही दुष्कर्म करता रहा और हर बार छूटता रहा। सुदत्त को लगा कि अपने भांजे को सुधारने के लिए उसके सामने आशा की एक ही किरण थी, वह उसे लेकर तथागत बुद्ध के पास जाए। जब खेमक बुद्ध के पास लाया गया तो बुद्ध ने उससे पूछा, खेम, क्या यह सत्य है कि तुम उपोषण का पालन छोड़ बैठे हो और स्त्रियों के पास जाने लगे हो? खेमक ने सिर झुकाकर कहा, हाँ भगवान। बुद्ध ने कहा, खेम, देखो, ऐसा आचरण बुद्धिमान के योग्य नहीं है। कामेच्छा व्यक्ति को जलाती है जैसे सूखी घास को आग। काम वासना से मोहित व्यक्ति अपना और दूसरों का हित करता है। काम को जीतना ही सच्चा सुख है। महात्मा बुद्ध ने उसे धर्मोपदेश दिया ताकि उसके हृदय में धार्मिक संवेदना उत्पन्न हो। उसे पराई स्त्री के साथ अवैध संबंध रखने से होने वाले दोषों के विषय में भी बताया। उन्होंने कहा, बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह पराई स्त्री से संबंध न रखे। इस पाप कर्म से 4 अन्य दोष हैं: अपुण्य लाभ, पापमयी बुरी गति अर्थात पुनर्जन्म, भयभीत पुरुष की भयभीत स्त्री से अत्यल्प काम क्रीड़ा तथा इस अपराध के कारण राजा के द्वारा हाथ पैर काटने जैसा भारी दंड देना। महात्मा बुद्ध ने उन कारणों को भी स्पष्ट किया जिनसे खेमक के प्रति महिलाएं इतनी अधिक आकर्षित हो रही थी। तथागत ने कहा, खेमक पूर्व जन्म में कश्यप बुद्ध के समय एक श्रेष्ठ पहलवान था। उसने उनके स्तूप पर 2 सोने की पताकाएं फहराई और कश्यप बुद्ध से वर मांगा कि परिवार की स्त्रियों के अलावा भी जो स्त्री मुझे देखे वह पहली बार में ही मुझ पर आसक्त हो जाए। इसी प्रार्थना के कारण आज उसे इतनी स्त्रियां उपभोग के लिए मिल रही थी तथा उसे देखते ही उस पर मोहित हो रही थी। फिर बुद्ध ने ये 2 धम्मपद छंद सुनाए, पाप कर्म मत करो, वह करने से तुम स्वयं ही दुख भोगोगे, क्योंकि पाप कर्म का परिणाम दुख लाता है।
पुण्य कर्म करो, उसे करके तुम्हें पछताना नहीं पड़ता। पुण्य के परिणाम से सुख होता है। बुद्ध के उपदेश के बाद खेमक को गहरी गलानी हुई और उसने बुद्ध से क्षमा मांगी। उसने फिर से उपोषद पालन और दान देना शुरू किया और जीवन को संयमी बनाया। साथियों, बुद्ध का उपदेश करुणा और सत्य के साथ था। दोष दिखाना और दया से सुधार का रास्ता देना। इसीलिए आप इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि व्यभिचार केवल शारीरिक ही नहीं, मानसिक गुलामी भी है। यह आत्मविकास और पुण्य से दूर करता है। कामेच्छा को नियंत्रित करके ही सुख और शांति मिलती है। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।